एवरीवन वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स राइट। तो तुम में से काफी सारे बच्चे मेरे को ये क्वेश्चन करते कि भैया एक क्वेश्चन या फिर एक आंसर को कैसे लिखना है, ठीक है। एंड एक आंसर लिखने के लिए भैया क्या क्या पॉइंट्स हमको याद में रखना पड़ेगा व्हाइल वी गोइंग टू राइट अ आंसर इन अवर आईसीएसई लिटरेचर, ठीक है। तो यार कल इस टाइम में तुम्हारा पेपर होने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर तुम 16 में 16 यार चाहते हो ईच एंड एवरी सेट में, तो ये वाला वीडियो को देखो यार, मैं हर एक चीज तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से तुमको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो यार एक बात सुनो यार, पहला बात है कि आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर एक्ट एंड सीन। अगर हम बात करते हैं बेटा जूलियस सीजर का, ठीक है, तो पहला बात यह कि हम बात कर रहे हैं स्पेशली तुम्हारे सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी का, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्शन ए, बिकॉज सेक्शन ए के ऊपर मैंने ऑलरेडी यार तुम्हारे लिए एक टेस्ट सीरीज डाल के रखे हैं, जो कि ऑलरेडी यार 150 लोगों ने या नहीं 200 लोगों ने ले लिया है, ठीक है। इसका जो कूपन कोड था यूज करके, ठीक है, तो इसको यूज कर सकते हो, बिकॉज ये टेस्ट सीरीज बहुत घातक साबित तुम्हारे लिए कल होने वाले हैं, बिकॉज directly question will be coming from this test series, ठीक है। there's a high chance। अच्छा सेकंड बात ये कि भैया हम जब तुम्हारे स्टूडेंट रिएक्शन नहीं है, हम जब टीचर रिएक्शन लेते हैं सीआईसी काउंसिल का, तो उधर मैम ने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज तुमको बोला था, ठीक है। पहला चीज उसमें से ये आता है कि आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर एक्ट एंड इंसिडेंट, ठीक है। मान लो तुम जब सेक्शन बी के अंदर कोई भी आंसर्स कर रहे हो, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी मींस पोएम, स्टोरीज एंड ड्रामा के अंदर, this time you have to remember the lines or the extract। क्या भैया क्या हमको ये लाइन या फिर वो एक्सट्रैक्ट याद रखना है, ठीक है। चाहे हो गया तुम्हारे यार जूलियस सीजर से, चाहे हो गया तुम्हारे यार स्टोरी से, या फिर चाहे हो गया तुम्हारे यार पोएम से, ठीक है। भैया बेसिक कुछ बोल दीजिए एंड चीज को खींचना बेटा नहीं है, ठीक है। काफी सारे बच्चे मैं देखता हूँ यार चीज को बहुत खींचते, भाई खींच के कोई फायदा नहीं है। आईसीएसई ओनली वांट दिस थिंग यार। अगर 16 में 16 चाहते हो आईसीएसई तुमसे सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स बेटा एक्सपेक्ट करते हैं फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं तुमको बार बार यही चीज बोलता हूं, ठीक है। तुम जूलियस सीजर बना रहे हो, तुम्हारे लिए बेसिकली बेटा 3 और 4 मार्क्स से क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन का हो सकता है कि वेयर डज दिस सीन टेक्स प्लेस, नंबर 1, टू होम दिस पर्टिकुलर लाइंस आर रेफरिंग फॉर, ठीक है। तुमको कोई यार एक्सट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, एंड तुमको अभी सोचना भैया वो एक्सट्रैक्ट कौन सी एक्ट से है एंड कौन सी सीन से है, राइट। वो एक्सट्रैक्ट कौन सी एक्ट से एंड कौन सी सीन से, बिकॉज तुमको पता है कि कौन ये एक्सट्रैक्ट बोल रहा है, यू नो दिस थिंग कि कौन एक्सट्रैक्ट ये बोल रहा है, ठीक है। अब उसके ऊपर ये 3 और 4 नंबर जो तुम आंसर बना रहे हो यार, ठीक है, उसके अंदर उसका थीम, उसका रोल इन ए लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इंसिडेंट। तुमको मान लो कि यार बोल दिया गया कि जब मान लो कि असैसिनेशन ऑफ सीजर, ठीक है, सीजर के जो असैसिनेट हुआ था उस टाइम के पर्टिकुलर कुछ तुमको लाइन दे दिया गया, ठीक है। तो उधर ब्रूटस क्या बोला था, ठीक है। एंड इसके साथ ये भी हो सकता है कि यार कौन सीजर को रोका था वो जो लेटर पढ़ने से, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन तुमको आ सकता है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुमको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके साथ आ सकते हैं, बोल सकते हो एक्ट 5 से एक एक्सट्रैक्ट दे दिया, तुमको क्वेश्चन पूछा है मान लो कि एक्ट 3 सीन 1 से या सीन 2 से, व्हाटएवर, ये हो सकता है बेटा कल, ये हो सकता है, ठीक है। कोई एक्सट्रैक्ट उठा के लेके आया एक्ट 3 सीन 2 या व्हाटएवर एक्ट 5 से उठा के लेके आया, एंड तुमको पूछा गया व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ असैसिनेशन ऑफ सीजर, ठीक है। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो हम कल एक्सपेक्ट करने वाले हैं, ठीक है भैया। और एक क्वेश्चन बताइए यार, और एक क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो स्पीच दिया गया था, ठीक है, द डिफरेंस इन ऑफ स्पीच ऑफ ब्रूटस एंड एंटोनी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक पॉइंट हो सकता है, मान लो जीव माने एक क्वेश्चन या फिर एक एक्सट्रैक्ट तुमको दिया गया है फ्रॉम द मर्डर ऑफ ब्रूटस, उधर से हो सकता है कि तुमको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहां पर यह बोला जा सकता है कि यार एरर ऑफ जजमेंट ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस ने जो जज किया था वो गलत निकला, ठीक है। तुमको उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा और एक क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर टुमारोज पेपर इज द टर्निंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्ले, ठीक है। जो ब्रूटस एंड जो कंस्पिरेटर सोचा था वो नहीं हुआ एक्चुअली, राइट, वो नहीं हुआ। सो ये व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट और व्हाट वाज अ क्लाइमैक्स, ये बोल सकते हो। और एक पॉइंट हो सकता है बेटा डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर लाइंस लाइक व्हाई सीजर डिडंट रीड द वार्निंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मॉब वायलेंस, सीनियर द पोएट, कन्फ्रंटेशन एंड द डेथ ऑफ ब्रूटस। मैंने कल रात को इस वाले वीडियो के अंदर मैं बात किया था सारा चीज को लेकर, प्लीज उस वीडियो को वॉच करना, ठीक है। तो भैया एक आंसर कैसे लिखना है, ज्यादा खींचना यार नहीं है, हमको पर्टिकुलरली एक्सट्रैक्ट पढ़नी है, ठीक है। एंड और एक पॉइंट मैंने यार लिख रखा है यार, एक्सट्रैक्ट को रीड एंड अंडरस्टैंड ट्वाइस, 2 बार पढ़ लो बेटा यार, एक बार नहीं, हो सकता है कि 2 बार पढ़ लो, ठीक है। भैया कौन सा ज्यादा हमको अटेंड करनी है यार, ड्रामा या फिर पोएम या फिर स्टोरीज? देखो मेरे ख्याल से तुम अगर मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूंगा बेटा स्टोरीज बहुत इजी है बेटा, स्टोरीज को 2 मार दो, ठीक है। तुम्हारे हाथ में 16 नंबर का पेपर आने वाला है कल, ठीक है। 16 32 मार्क्स मेरे ख्याल से तुम स्टोरीज से बनाओ यार, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है, तुमको एक तो यार तुमको करना पड़ेगा फ्रॉम ड्रामा, एक तुमको करना पड़ेगा फ्रॉम पोएम, ठीक है। पोएम लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज क्यों बिकॉज स्टोरी में क्या है ना,
स्टोरी के अंदर बेटा हम ओवरऑल आइडिया या थीम लगा के चल सकते हैं, ठीक है। स्टोरीज के अंदर हम अगर 2 बार भी रीड कोई कर लेगा बेटा एक्सट्रैक्ट, जो पढ़ा हुआ है स्टोरी वो लिख पाएगा कौन सी स्टोरी से आया हुआ है, या फिर जिस स्टोरी से भी आएगा तुम वो पढ़ के तुमको समझ में आएगा कि कौन सा इंसिडेंट का बात किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है थीम ऑफ द स्टोरी एंड पोएम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैरेक्टर्स के, यार मैं बोलूंगा तुम जब भी यार कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो, चाहे तुम्हारा यार पेडिस्ट्रियन, चाहे तुम्हारा एलिवेटर, उसके अंदर जो यार तुम्हारे जो कैरेक्टर्स है उसका स्केच एक बार पढ़ लो, बिकॉज शायद वो उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन कल आ जाएगा 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, तुम आराम से लिख सकते हो। खींचना यार नहीं है, राइट इन पॉइंट्स, सब कुछ बोल रहा हूं बेटा, कीवर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है। तुम 2 कीवर्ड्स लिखो, आंसर बना लो। भैया कितना पेज लिखना है कोई दरकार नहीं है, कितना पेज, तुम तो जो कीवर्ड है वो लिखो यार, ठीक है। भैया कैसे समझ में आएगा क्या कौन सा कीवर्ड है, यार पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ो ना, एक्सट्रैक्ट पढ़ के ही तुमको समझ में आएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल दिस टाइम ISC is giving or ICSE is giving this kind of questions that analysis based. According with that you have to understand the text. Accordingly you have to write. यार क्या समझो, एनालाइज करो एंड लिखो यार, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस तुमको सिर्फ रिकॉल ही करना पड़ेगा इस बार, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मैं क्या बोला, रिकॉल द गिवन इंसिडेंट और एक्सट्रैक्ट, ठीक है यार, द इंसिडेंट रिलेटेड टू इट, माने जो एक्सट्रैक्ट तुमको दिया जाएगा उसका क्या इंपैक्ट था, या फिर उसको थोड़ा रिकॉल करो ना, उस टाइम में क्या हुआ था। मान लो हम बात कर रहे हैं विद द फोटोग्राफर, एक लाइन तुमको दिया गया है दैट नैरेटर इज वेटिंग फॉर 1 आवर, एक्सट्रैक्ट, तो उधर नैरेटर उधर उसके बाद क्या क्या इंसिडेंट हुआ था, या फिर उसके पहले क्या इंसिडेंट हुआ था, थोड़ा याद करो यार, यही है, और कुछ हाथी घोड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, अच्छा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आ सकता है बेटा टर्निंग पॉइंट, ठीक है, कोई भी पोएम स्टोरीज का, या फिर क्लाइमैक्स, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार तुमको बेटा मैंने पोएम्स तो एक अटेंड करनी है, अब तुम लोग मेरे को बोलो तुम लोग क्या करने वाले हो, 2 ड्रामा करने वाले हो, 1 स्टोरी करने वाले हो, 1 पोएम करने वाले हो, या फिर 2 पोएम करने वाले हो, 1 ड्रामा करने वाले हो, 1 क्या बोलते हैं स्टोरी करने वाले, क्या करने वाले हो, ठीक है। हमको बेटा प्लीज बताना यार नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि भैया कल देखा जाएगा पेपर में, जो इजी आएगा वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है बेटा, फिगर ऑफ स्पीच, जो कि मेनली आता है फ्रॉम पोएम पार्ट से, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच के अंदर भैया क्या है, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ये अगर 3 पढ़ लोगे भैया कोई भी यार पोएम क्यों ना आ जाए तुम आराम से लिख के आ सकते हो, सिंपल सा बात है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या, बेस्ड ऑन द थीम ऑफ स्टोरी और पोएम द टाइटल इज रेलेवेंट और नॉट, ये तुमको मेनली तुम्हारा भाषा में तुमको लिखना है कि तुम क्या एनालाइज कर रहे हो। शायद हो सकता है द एलिवेटर द टाइटल दैट आई जस्टिफाई फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक है, विद द फोटोग्राफर, जो स्टोरी है, with my points I can give 2 points that why I am justifying this with the photographer is the perfect title. If you are not agreeing with my points on that case you have to give your analysis, तुमको अपना एनालिसिस डालनी है, ठीक है, एंड वो तुम्हारा कीवर्ड्स के साथ काउंट किया जाएगा, सिंपल सा बात है यार, और नंबर तुमको मिलवे करेगा, ठीक है बेटा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, एमसीक्यूज का टेस्ट बेटा जरूर देके कल पेपर के अंदर जाना, बिकॉज ये एमसीक्यू का टेस्ट जो हम ले रहे हैं चाहे तुम्हारे यार ऐप के अंदर इंक्लूडेड है, प्लीज जाकर टेस्ट सीरीज दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं बेटा पोएटिक व्यू, ठीक है। पोएट क्या देख रहा है, पोएट जो भी तुम पोएट लिख रहे हो, ठीक है, कुछ भी यार पोएम्स जो भी कल आने वाला है, ठीक है, उसके अंदर पोएट का क्या दृश्य है, पोएट किस वे में चीज को देखा था, एक बार बेटा देख के जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, मैसेज फ्रॉम पोएम ऑन स्टोरी, ठीक है, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। मान लो कि यार द एलिवेटर, ठीक है, एलिवेटर के अंदर तुम्हारा एनालिसिस हो सकता है कि शायद पेरेंट्स लोग बहुत रिलक्टेंट हो गया, शायद उस बच्चे का बात को और सुनना चाहिए था, राइट। या फिर तुम बोल सकते हो कि जो और एक तो स्टोरी है ना यार, ठीक है, जहां पर वो रोबोटिक पुलिसमैन है, वो बना तुम अपना एक तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विद द फोटोग्राफर के अंदर भी तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो कि हाय फोटोग्राफर को सही से ढंग से बात नहीं करना आता या फिर सही से धंधा नहीं करना आता, तो यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, ठीक है। और एक बात है ओपिनियन, दैट इज मेनली फॉर ओपन एंडिंग स्टोरी, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट मेनली एलिवेटर, बिकॉज इन एलिवेटर वी हैव सीन दैट वी कैन प्रेडिक्ट अ लॉट ऑफ आउटकम, ठीक है, हम लोग बहुत सारे आउटकम हम सोच सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट जो बुढ़िया था, माने जो मोटा फैट लेडी था जो स्टॉप का बटन दबा दिया था, तो उसके बाद ही स्टोरी खत्म हो गया, राइट। तो इट इज कॉल्ड एन ओपन एंडिंग स्टोरी। सो इन ओपन एंडिंग स्टोरी always you have to give your point of view or your analysis, because ICSE will going to give you 30% question from your competency based CBS, ठीक है, and 20% question will be your analysis basis, तुम्हारा analysis क्या है उसके ऊपर ही आएगा। बाकी 50% जो पेपर आने वाला है बेटा वो मेनली आने वाला है तुम्हारा यार रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, तुम क्या अंडरस्टैंड किए हो उसके ऊपर।
तो यही है बेटा मेन थिंग, ठीक है। मैं यार टारगेट सीरीज के अंदर, रिवीजन सीरीज के अंदर अगर तुम लोग बोलोगे लाइन बाय लाइन मैं डाल दूंगा, जाकर देख लो, ठीक है। और कोई डाउट है कमेंट करो, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।